उदयपुर नाम के गांव में मोहन नाम का एक मैकेनिक रहता था। मोहन ने अपने घर के बिल्कुल सामने एक गैराज खोल रखा था। मोहन को यह काम बहुत पसंद था, इसलिए वह हर समय कुछ ना कुछ करता ही रहता था। एक दिन मोहन के गैराज पर उसका दोस्त गौरव आता है, जिसने हाल ही में एक स्पोर्ट्स कार ली थी। मोहन अपने दोस्त की नई कार को देखकर कहता है, अरे गौरव, तुमने ये इतनी शानदार स्पोर्ट्स कार कब खरीदी? यह कार जन्मदिन पर मेरे पिताजी ने मुझे गिफ्ट की है। क्या गौरव, तुम मुझे एक बार ये गाड़ी चलाने दोगे? मैं इसे बिल्कुल संभाल कर चलाऊंगा। बिल्कुल नहीं मोहन, मैं तुम्हें यह कार बिल्कुल नहीं चलाने दूंगा। यह कार बहुत महंगी है और तुम्हें क्या लगता है मैं इतनी महंगी कार तुम्हें चलाने दूंगा? तुम अपने गैराज में जाओ और जाकर अपने स्कूटरों को ठीक करो। बड़े आए स्पोर्ट्स कार चलाने वाले। तुम बहुत घमंडी हो गौरव, तुम्हें यह कार क्या मिली? तुम अपने दोस्त को ही भूल गए। फिर गौरव वहां से चला जाता है। उस समय मोहन को अपने दोस्त पर बहुत गुस्सा आ रहा था और वह यह सोच रहा था कि काश मेरे पास भी ऐसी ही कार होती। फिर उसे एक ख्याल आता है कि क्यों ना वो खुद ही एक स्पोर्ट्स कार बना ले। ऐसी स्पोर्ट्स कार जिसे इस पूरे गांव में किसी ने नहीं देखा हो। और फिर मोहन ठान लेता है कि वह जल्द से जल्द एक स्पोर्ट्स कार बनाएगा। और फिर मोहन अपने गैराज में रखी एक जंग लगी खटारा कार को स्पोर्ट्स कार बनाने में लग जाता है। मोहन उस गाड़ी पर लगातार काम करता रहता है। उसे काम करते करते सुबह से रात हो जाती है। वह उस दिन पूरी रात नहीं सोता और काम करता रहता है। रात भर काम करने के बाद वह एक लैम्बोर्गिनी कार का मॉडल बनाकर तैयार कर लेता है। मोहन इस कार को एक हाईटेक कार बना रहा था। इस कार में जीपीएस और एक ऑटोमेटिक रोबोट ट्रांसफॉर्मेशन सिस्टम था, जो इस कार को बाकी कारों से अलग बनाती थी। कार के बनने के बाद मोहन उस कार की टेस्ट ड्राइव लेता है। उस कार की बैटरी लो होने पर मोहन उस कार को अपने गैराज में ही खड़ी कर देता है। कुछ देर बाद एक साइंटिस्ट मोहन के गैराज पर आकर रुकता है और उस स्पोर्ट्स कार को देखता है। वह साइंटिस्ट यहाँ वहाँ देखने लगता है कि आखिर इतनी शानदार स्पोर्ट्स कार है किसकी। तभी वह मोहन के पास आता है और कहता है, अरे मैकेनिक, आखिर ये इतनी शानदार कार है किसकी? यह कार मेरी ही है और इस कार को मैंने ही बनाया है। आखिर इतनी शानदार कार तुमने बना कैसे ली? मोहन मन ही मन यह सोचता है कि वह उसे यह नहीं बता सकता कि वह एक रोबोट ट्रांसफॉर्मेशन कार है। यह कार मैंने अपनी दिन रात की मेहनत से बनाई है। साइंटिस्ट यह सुनकर चौंक जाता है और वह सोचने लगता है कि इतनी शानदार कार तो मेरे पास होनी चाहिए। फिर वह साइंटिस्ट वहां से चला जाता है। वह साइंटिस्ट अपने घर पहुंचने के बाद अपनी कार को एक रोबोट में बदल देता है। वह रोबोट बहुत ही ताकतवर था। उस रोबोट को उसी साइंटिस्ट ने बनाया था। साइंटिस्ट उस रोबोट से कहता है, जाओ रोबोट, उस मैकेनिक की कार मुझे लाकर दो। फिर वह रोबोट भागते हुए मोहन के गैराज पर जाता है। वह रोबोट रात के समय मोहन के गैराज पर पहुंचता है और अपनी पावर से वह एक कार में बदल जाता है। साइंटिस्ट की कार भी मोहन की कार के जैसे ही एक हाईटेक कार थी, इसलिए वह मोहन की कार को आसानी से चुरा ले जाती है। अगले दिन जब सुबह होती है तो मोहन अपने घर से बाहर निकलता है और गैराज की ओर जाने लगता है। जब उसे वहां अपनी कार नहीं दिखाई देती तो वह हैरान हो जाता है और यहाँ वहां देखने लगता है। उसे यह देखकर बहुत गुस्सा आता है कि उसकी कार चोरी हो गई है। मोहन अपने पड़ोसियों से जाकर पूछता है कि उसकी कार कहाँ गई, लेकिन किसी को कुछ नहीं पता होता। तब मोहन को याद आता है कि उसने अपनी गाड़ी में जीपीएस लगा रखा था, जिसकी मदद से वह उस गाड़ी की लोकेशन ट्रैक कर सकता है। मोहन अपने टैब से गाड़ी का पता लगाने लगता है। तब उसे जंगल की ओर से सिग्नल आता है और वह जंगल की ओर दौड़ता हुआ जाता है। मोहन अपनी गाड़ी ढूंढते ढूंढते उसी जंगल में पहुंच जाता है जिस जंगल में साइंटिस्ट का घर था।
मोहन एक बार फिर से अपनी गाड़ी की लोकेशन चेक करता है। तब उसे पता चलता है कि यह सिग्नल तो उसी घर के पीछे से आ रहा है। जब मोहन उस घर के पास जाता है तो वह देखता है उसकी गाड़ी उसी घर के पीछे खड़ी है। यह देखकर मोहन हैरान हो जाता है कि आखिर उसकी गाड़ी यहाँ आई कैसे। मोहन अपनी कार को वहाँ से ले जाने की सोचता है, लेकिन एक लाल कार ने उसका रास्ता रोक रखा था। तभी वह लाल कार एक रोबोट में बदल जाती है। वह रोबोट मोहन का रास्ता रोककर खड़ा हो जाता है। वह साइंटिस्ट अपने घर से बाहर आता है और कहता है, अरे मैकेनिक, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ज़्यादा भोले बनने का नाटक मत करो। मुझे पता चल गया है तुमने ही मेरी गाड़ी चुराई है। अब मुझे मेरी गाड़ी वापस दे दो। उस कार को अब तुम भूल जाओ। वो कार अब तुम्हें कभी भी नहीं मिल सकती। रोबोट, इसे ख़त्म कर दो। और फिर वह रोबोट मोहन का पीछा करने लगता है और मोहन अपनी जान बचाकर भाग रहा होता है। तभी मोहन अपने टैब का एक बटन दबाता है। बटन दबाते ही मोहन की स्पोर्ट्स कार एक मेगा रोबोट में बदल जाती है और फिर मोहन का रोबोट साइंटिस्ट के रोबोट के पीछे दौड़ने लगता है और पीछे से ही हमला कर देता है। और फिर वे दोनों रोबोट एक दूसरे पर टूट पड़ते हैं। मोहन का रोबोट साइंटिस्ट के रोबोट पर भारी पड़ने लगता है। साइंटिस्ट अपने रोबोट को हारता हुआ देखकर हैरान हो जाता है और उसे एक आइडिया आता है। वह अपने रोबोट को बचाने के लिए 2 हेलीकॉप्टर को उस जगह बुला लेता है। वह दोनों हेलीकॉप्टर मोहन के रोबोट पर हमला करने लगते हैं। रोबोट उस हमले से बच जाता है और हवा में छलांग लगाकर हेलीकॉप्टर पर हमला कर देता है। तभी साइंटिस्ट का रोबोट फिर से खड़ा हो जाता है और फिर मोहन का रोबोट यह देखकर चौंक जाता है कि यह रोबोट अभी तक जिंदा कैसे है। मोहन का रोबोट यह सोच रहा था कि आखिर वह इस रोबोट को कैसे हरा सकता है। तभी उन दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। साइंटिस्ट का रोबोट बहुत शक्तिशाली था। मोहन के रोबोट को यह समझ आता है कि उसे खत्म करने के लिए मोहन के रोबोट को खुद भी खत्म होना होगा। और इस तरह वह दोनों रोबोट एक दूसरे को खत्म कर लेते हैं। मोहन अपने रोबोट को मरता हुआ देखकर बहुत दुखी होता है और उस साइंटिस्ट को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। जेसीबी रोबोट वर्सेस वाटरमेलन रोबोट। जयपुर नाम के शहर में विनोद नाम का एक साइंटिस्ट रहता था। एक दिन विनोद अपनी जेसीबी को लेकर जंगल के रास्ते से जा रहा था। तभी उसके सामने एक विशाल लावा मॉन्स्टर आ जाता है। विनोद नीचे उतरकर उस मॉन्स्टर से कहता है, ओए मॉन्स्टर, लगता है तुझे पता नहीं तूने किसका रास्ता रोका है। अब तू देख मैं तुझे कैसे सबक सिखाता हूँ। फिर विनोद अपने रिमोट का एक बटन दबाकर जेसीबी को एक रोबोट में बदल देता है। जेसीबी रोबोट और वह मॉन्स्टर लड़ाई करने के लिए तैयार हो जाते हैं। विनोद का एक दोस्त था जो किसान था और उसका नाम मोहन था। मोहन अपने खेत में तरबूज की खेती किया करता था। जब मोहन के खेत के तरबूज बाजार में बिकने के लिए तैयार हो जाते तो वह उन तरबूजों को इकट्ठा करके बाजार में बेचने जाता है। दूसरी तरफ जेसीबी रोबोट और मॉन्स्टर में लड़ाई शुरू हो जाती है।
जेसीबी रोबोट बहुत ही ताकतवर था। वह उस लावा मॉन्स्टर को चुटकियों में हरा देता है। मोहन को अपने खेत के एक तरबूज के अंदर से रोशनी आती हुई दिखाई देती है। वह उस तरबूज के पास जाता है और उसे उठाने की कोशिश करता है। तभी वह तरबूज आकार में बहुत बड़ा हो जाता है। वह तरबूज बहुत तेजी से घूमने लगता है और एक वाटरमेलन रोबोट में बदल जाता है। वाटरमेलन रोबोट बहुत गुस्से में होता है। वह रोबोट मोहन के ट्रैक्टर को तबाह कर देता है और तरबूज के खेत में भी आग लगा देता है। मोहन किसी तरह से वहां से बचकर निकल जाता है। कुछ ही पल में पूरा खेत जलकर राख हो जाता है। मोहन अपने दोस्त विनोद को फोन करता है और कहता है, मोहन तुम कहाँ हो? मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी काम है। मैं अभी जंगल के पास वाले रास्ते पर हूँ। ठीक है, फिर मैं वहां आ रहा हूँ। मोहन कुछ ही देर में वहां पहुंच जाता है। अरे विनोद, यहाँ पर क्या हुआ था? यह मॉन्स्टर मुझे यहाँ मारने के लिए आया था, लेकिन मेरे जेसीबी रोबोट ने इसे ही मार डाला और मुझे बचा लिया। विनोद, उस वाटरमेलन रोबोट ने मेरे खेत और ट्रैक्टर को तबाह कर दिया। अब उसे और तबाही करने से रोक लो। तुम बिल्कुल चिंता मत करो मोहन, मेरा जेसीबी रोबोट इतना ताकतवर है कि वो किसी भी रोबोट को आसानी से हरा सकता है। तो फिर ठीक है विनोद, चलो चलते हैं। हाँ चलो चलते हैं मोहन। मोहन और विनोद उस जेसीबी में बैठकर गांव में पहुंच जाते हैं और यहाँ वहाँ उस वाटरमेलन रोबोट को ढूंढने लगते हैं। वह दोनों खेत के पास आकर रुकते हैं। तभी वहां वाटरमेलन रोबोट भी आ जाता है। विनोद बिना देरी किए जेसीबी को रोबोट में ट्रांसफॉर्म कर देता है और फिर जेसीबी रोबोट वाटरमेलन रोबोट से लड़ाई करना शुरू कर देता है। और फिर जेसीबी रोबोट वाटरमेलन रोबोट को हरा देता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और ऐसी ही मज़ेदार कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।